प्रणाम सभी को। आइए हम लोग ठाकुर का श्री रामकृष्ण वचनामृत पार्ट 2 का स्वाध्याय आज से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। ईश्वर अनंत हो अथवा कितने ही बड़े हो, वे अगर चाहें तो उनके भीतर का सार पदार्थ आदमी के भीतर से प्रकट हो सकता है और होता भी है। वे अवतार लेते हैं, यह उपमा के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसका अनुभव होना चाहिए, इसे प्रत्यक्ष करना चाहिए। उपमा के द्वारा कुछ आभास मात्र मिलता है। गौ का सींग अगर कोई छू ले तो गौ को ही छूना हुआ। पैर या पूंछ के छूने पर भी गौ को ही छूना है। परंतु हमारे लिए गौ के भीतर का सार भाग दूध है। वह दूध उसके स्तनों से निकलता है। उसी तरह प्रेम और भक्ति की शिक्षा देने के लिए ईश्वर मनुष्य की देह धारण करके समय समय पर आते हैं। समय समय पर आते हैं। इसमें है सबसे पहला परिच्छेद है 96 अहेतु की भक्ति। हाजरा महाशय मुक्ति तथा षडेश्वर। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पास में जमीन पर मास्टर हाजरा, बड़े काली, बाबूराम, रामलाल, मुखर्जियों के हरि आदि उपस्थित हैं। कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशव के माता के निमंत्रण में कल उनके कोलूटोला वाले मकान में जाकर श्री रामकृष्ण को खूब कीर्तनानंद मिला था। ठाकुर हाजरा से कहते हैं, कल 4 अक्टूबर 1884 मैंने केशव सेन के यहाँ नवीन सेन के घर पर खूब आनंद से प्रसाद पाया। बड़ी भक्ति से उन लोगों ने परोसा था। हाजरा महाशय बहुत दिनों से ठाकुर के पास रहते हैं। मैं ज्ञानी हूँ यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। लोगों से ठाकुर की कुछ निंदा भी करते हैं। इधर बरामदे में तल्लीन होकर माला भी जपते हैं। चैतन्य देव को आधुनिक अवतार है कहकर साधारण समझते हैं। कहते हैं ईश्वर केवल भक्ति देते हैं, यही नहीं उनके ऐश्वर्य का भी और छोर नहीं है। वे ऐश्वर्य भी देते हैं। उन्हें पाने पर अष्ट सिद्धियों से शक्ति भी प्राप्त होती है। घर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना है, 1000 रुपए के लगभग होगा। इसके लिए उन्हें चिंता रहती है। बड़े काली ऑफिस में काम करते हैं, तनख्वाह बहुत कम पाते हैं। घर में स्त्री और लड़के बच्चे भी हैं। श्री रामकृष्ण पर उनकी बड़ी भक्ति है। कभी कभी ऑफिस ऑफिस जाना बंद करके भी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। बड़े काली हाजरा से कहते हैं, तुम स्वयं अपने को तो पारस पत्थर समझते हो और दूसरे में कौन सा सोना खरा है और कौन सा बुरा, इसकी परीक्षा लेते फिरते हो। भला इस तरह दूसरों की इतनी निंदा क्यों करते हो? हाजरा कहते हैं, जो कुछ कहना होता है मैं इन्हीं के पास कहता हूँ। ठाकुर कहते हैं, और क्या? हाजरा तत्व ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। हाजरा कहते हैं, तत्व ज्ञान का अर्थ है 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। 24 तत्व कौन कौन से हैं? यह प्रश्न होता है। पंचभूत, 6 ऋभु, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, यही सब। मास्टर कहते हैं,
ठाकुर से हंसकर, ये बतलाते हैं 6 रिपू 24 तत्वों के भीतर है। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, अब इसी से समझो और देखो तत्व ज्ञान का कैसा अर्थ बतलाता है। तत्व ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, तत् अर्थात परमात्मा, त्वम अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा और परमात्मा के एक हो जाने पर तत्व ज्ञान होता है। हाजरा कुछ देर में घर से निकलकर बरामदे में जा बैठे। ठाकुर मास्टर आदि से कहते हैं, वह बस तर्क करता है, अभी देखते ही देखते खूब समझ गया, परंतु थोड़ी देर बाद फिर जैसे का तैसा हो जाएगा। बड़ी मछली को जोर से खींचते हुए देखकर मैं डोर ढीली कर देता हूँ, नहीं तो डोर तोड़ डालेगी और डोर डोर पकड़ने वाला भी पानी में गिर जाएगा, इसलिए मैं कुछ कहता ही नहीं। मास्टर से हाजरा हाजरा कहता मास्टर से कहते हैं, ठाकुर हाजरा कहता है ब्राह्मण का शरीर धारण किए बिना मुक्ति नहीं होती। मैंने कहा, यह कैसी बात, भक्ति से ही मुक्ति होती है। शबरी व्याध की लड़की थी, रैदास जिसके भोजन के समय घंटा बजता था, ये सब शूद्र थे, इनकी मुक्ति भक्ति से ही हुई है। हाजरा इसमें परंतु जोड़ता है, ध्रुव को लेता है, प्रहलाद को जितना लेता है उतना ध्रुव को नहीं। लाटू ने कहा, बचपन से ही परमात्मा पर ध्रुव का अनुराग था, तो वह चुप हुआ। मैं कहता हूँ कामना शून्य अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। हाजरा को यह बात मान्य नहीं हुई। याचक के आने पर धनी व्यक्ति बहुत नाराज होता है, विरक्ति से कहता है, उफ आ रहा है। आने पर एक खास तरह की आवाज हो कहता है, बैठिए। मानो अत्यधिक नाराज हो, ऐसे लोगों को वह अपने साथ गाड़ी पर नहीं बैठाता। हाजरा कहता है, वे दूसरे धनिकों की तरह नहीं है, उन्हें ऐश्वर्य की क्या कमी है जो देने में उन्हें कष्ट होगा। हाजरा और भी कहता है, आकाश का पानी जब गिरता है तब गंगा और दूसरी बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े तालाब सब भर जाते हैं और गहरियां भी भर जाती हैं। उनकी कृपा होती है तो वे ज्ञान भक्ति भी देते हैं और रुपया पैसा भी देते हैं, परंतु इसे मलिन भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति वह है जिसमें कोई कामना नहीं रहती। तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं, परंतु मुझे और मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो। तुम्हारी और मेरा भी मन लगा रहता है, कैसे हो, क्यों नहीं आते, ये सब सोचता रहता हूँ। कुछ चाहते नहीं परंतु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतु की भक्ति है, शुद्धा भक्ति है। यह प्रहलाद में भी थी, न वह राज्य चाहता था न ऐश्वर्य, केवल परमात्मा को चाहता था। मास्टर कहते हैं, हाजरा महाशय बस यूं ही कुछ उटपटांग भक्का करते हैं, देखता हूँ बिना चुप रहे कुछ होगा नहीं। ठाकुर कहते हैं, कभी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है, परंतु दुराग्रही भी ऐसा है कि फिर तर्क करने लगता है। अहंकार का मिटना बड़ा मुश्किल है, बेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन फिर पनपेगा और जब तक उसकी जड़ है तब तक नई डालियों का निकलना बंद ना होगा। मैं हाजरा से कहता हूँ, किसी की निंदा ना किया करो, नारायण ही सब रत्न धारण किए हुए हैं, दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा की जा सकती है। देखो ना, कुमारी पूजन ऐसी लड़कियों की पूजा की जाती है जो देह में मलमूत्र लगाए रहती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए कि वे भगवती की एक मूर्ति है, भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। भक्त ईश्वर का बैठक खाना है। कद्दू खूब बड़ा हो तो उसका तानपुरा बहुत अच्छा होता है, खूब बचता है। हंसते हुए रामलाल से, क्यों रे रामलाल, हाजरा ने कैसे कहा था, अंतस बहिस यदि हरिस, सकार लगाकर। कैसा किसी ने कहा था, मातारम भातारम खातारम, अर्थात माँ भात खा रही है। सारे हंसने लगते। रामलाल भी हंसते हुए, अंतर बहिर यदिर हस्तिर तपसा ततः किम। ठाकुर मास्टर से, इसका अभ्यास कर लेना, कभी कभी मुझे सुनाना। ठाकुर की छोटी थाली खो गई है। रामलाल और वृंदा नौकरानी थाली की बात पूछने लगे, क्या आप वह थाली जानते हैं? ठाकुर कहते हैं, आजकल तो मैंने उसे नहीं देखा, पहले थी जरूर, मैंने देखी थी। अब टॉपिक है निष्काम कर्म, संसारी तथा सोहम। आज पंचवटी में दो साधु आए हुए हैं। आज पंचवटी में दो साधु आए हुए हैं, वे गीता और वेदांत यह सब पढ़ते हैं। दोपहर के भोजन के बाद ठाकुर के कमरे में आकर दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। साधुओं ने प्रणाम किया, फिर जमीन पर चटाई पर बैठ गए। मास्टर आदि भी बैठे हुए हैं। ठाकुर हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर, क्या आप लोगों की सेवा हो चुकी है? साधु कहते, जी हाँ। ठाकुर, क्या खाया? साधु, रोटी दाल, आप खाइएगा? ठाकुर कहते, नहीं, मैं तो थोड़ा सा भात खाता हूँ। क्यों जी, आप लोग जो जप और ध्यान करते हैं सब निष्काम ही करते हैं ना? साधु कहते, जी महाराज।
ठाकुर कहते यही अच्छा है और फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, है ना? गीता में लिखा है, साधु दूसरे साधु से कहते हैं, यत् करोषि यद्यशासि यज्ज यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ठाकुर ने कहा, उन्हें एक गुना जो कुछ दोगे उसका 1000 गुना प्राप्त होगा, इसलिए सब काम करके जलांजलि दी जाती है। कृष्ण के लिए फल का अर्पण किया जाता है। युधिष्ठिर जब सब पाप कृष्ण को अर्पित करने के लिए तैयार हुए, तब एक आदमी ने, भीम ने उन्हें रोका। कहा, ऐसा कर्म न करो, कृष्ण को जो कुछ दोगे उसका 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छा, क्यों जी? निष्काम होना चाहिए, सब कामनाओं का त्याग करना चाहिए ना। साधु कहते, जी महाराज। ठाकुर कहते, परंतु मेरी तो भक्ति कामना है, वह बुरी नहीं, अच्छी ही है। मीठी चीजें बुरी है, आम्ल पित्त निर्माण करती है, किंतु मिश्री उल्टे उपकार करती है, क्यों जी? साधु कहते, जी महाराज। ठाकुर कहते, अच्छा जी, वेदांत कैसा है? साधु कहते, वेदांत में षट शास्त्र है। ठाकुर कहते हैं, परंतु ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या, यही वेदांत का सार है। मैं कोई अलग वस्तु नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यह क्यों जी? साधु कहते हैं, जी हाँ। ठाकुर फिर कहते हैं, परंतु जो लोग संसार में हैं, उनमें देह बुद्धि है, सोहम भान उनके लिए अच्छा नहीं। संसारियों के लिए योग वशिष्ठ वेदांत अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। संसारी सेव्य और सेवक के भाव में रहेंगे। हे ईश्वर, तुम सेव्य हो, प्रभु हो, मैं सेवक हूँ, तुम्हारा दास हूँ। जिन्हें देह बुद्धि है, उन्हें सोहम की अच्छी धारणा नहीं होती। सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण आप ही आप धीरे धीरे हंस रहे हैं। आत्माराम अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं। एक साधु दूसरे के कान में कह रहा है, अरे देखो, इसे परमहंस अवस्था कहते हैं। ठाकुर मास्टर से हंसी आ रही है। ठाकुर बालक की तरह आप ही आप हंस रहे हैं। कामनी त्याग। साधु साधु दर्शन करके चले गए। ठाकुर बाबूराम मास्टर मुखर्जियों के हरि आदि भक्त समुदाय कमरे में और बरामदे में टहल रहे हैं। ठाकुर मास्टर से, क्या तुम नवीन सेन के यहाँ गए थे? मास्टर, जी हाँ गया था, नीचे बैठा हुआ सब गाने सुन रहा था। ठाकुर कहते, ये तुमने अच्छा किया, वे लोग गए थे। केशव सेन क्या उनका चचेरा भाई है? मास्टर कहते, कुछ अंतर है। नवीन सेन आदि एक भक्त के ससुराल वालों के कोई संबंधी है। मणि के साथ टहलते हुए एकांत में श्री रामकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, लोग ससुराल जाते हैं, मैंने कितना सोचा विवाह करूंगा, ससुराल जाऊंगा, आनंद की साधे पूरी कर लूंगा, परंतु क्या हो गया? मणि कहते, जी आप कहा करते हैं, लड़का अगर बाप का हाथ पकड़े तो वह गिर सकता है, परंतु बाप अगर लड़के का हाथ पकड़े तो वह नहीं गिरता। आपकी बिल्कुल यही अवस्था है, माता ने तो आपको सदा ही पकड़ रखा है। ठाकुर कहते, उलोके वामन दास के साथ विश्वास परिवार क्या मुलाकात हुई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जब चला आया तब सुना वह कह रहा था, बाप रे, बाघ जैसे आदमी को पकड़ता है, वैसे ही ईश्वर इन्हें पकड़े हुए हैं। तब यह नौजवान था, खूब मोटा था, सदा ही सेवा भाव रहता था। मैं औरतों से बहुत डरता हूँ, देखता हूँ जैसे बाघिन खा जाने के लिए आ रही हो, और उसके अंग प्रत्यंग और जो सब छेद बहुत बड़े बड़े दिख पड़ते हैं, उसके सब आकार राक्षसी से दिख पड़ते हैं। पहले बड़ा भय था, मैं किसी को पास ना आने देता था। इस समय तो बहुत ही मन को समझाकर उन्हें माँ आनंदमयी की एक मूर्ति देखता हूँ। भगवती का अंश तो है, परंतु पुरुषों के लिए, विशेषकर साधुओं के लिए और भक्तों के लिए वह त्याज्य है। चाहे ऊंचे दर्जे की भक्ति न हो, परंतु स्त्री को मैं बड़ी देर तक अपने पास नहीं बैठने देता। थोड़ी ही देर में कहता हूँ, जाओ ठाकुर जी का दर्शन करो। इस पर भी अगर वह ना चली गई तो तंबाकू पीने के बहाने मैं स्वयं ही उठकर चला जाता हूँ। देखता हूँ किसी किसी का मन स्त्रियों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। निरंजन कहता, मेरा तो मन स्त्रियों की ओर नहीं जाता। हरी से मैंने पूछा और उसने भी कहा था, ना, स्त्रियों की ओर मन नहीं जाता। जो मन परमात्मा को दिया जाता है, उसका 12 आना स्त्री ले लेती है। फिर लड़कों के होने पर प्रायः सब मन खर्च हो जाता है। इस तरह फिर परमात्मा के लिए क्या दिया जाए? स्त्री की देखभाल करते करते किसी किसी के प्राणों पर आ बनती है। पांडे जमादार बुढ़ा है, पश्चिम का रहने वाला है। उसकी स्त्री की उम्र 14 साल की है। बूढ़े के साथ उसे रहना पड़ता है। रहने को एक फूस की कुटिया है। फूस फाड़ फाड़ कर लोग उसकी स्त्री को झांक कर देखा करते। अब वह स्त्री निकल गई है।
एक आदमी अपनी स्त्री को कहाँ लेकर रखे, कुछ ठीक नहीं कर सकता था। घर में बड़ा शोरगुल मचा था, वह बड़ी चिंता में है। परंतु इस बात की चर्चा अनावश्यक है और औरतों के साथ रहने से ही उनके वश हो जाना पड़ता है। औरत की बात पर संसारी आदमी उठते बैठते हैं, सबके सब अपनी अपनी बीवी की तारीफ करते हैं। मैं एक जगह जाना चाहता था, रामलाल की चाची से पूछने पर उसने मना किया। फिर मेरा जाना ना हुआ। थोड़ी देर बाद सोचा, यह क्या, मैंने संसार धर्म नहीं किया, कामनी कांचन त्यागी हूँ, इतने पर भी ऐसा। जो संसारी है परमात्मा जाने स्त्रियों के वश में वह कितना है। मणि कामनी और कांचन में रहने से कुछ न कुछ आंच तो देह में जरूर ही लग जाएगी। आपने कहा था जय नारायण बहुत बड़ा पंडित था, बुढ़ा हो गया था, परंतु जब मैं गया तब देखा धूप में तकिया डाल रहा था। ठाकुर, परंतु पंडिताई का अहंकार उसे न था और जैसा उसने कहा था उसी के अनुसार अंत में काशी में जाकर रहा। बच्चों को मैंने देखा, पैरों में बूट डाले हुए थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं। ठाकुर प्रश्नोत्तरों के द्वारा मणि को अपनी अवस्था समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, पहले बहुत अधिक उन्माद था, अब घट क्यों गया, परंतु कभी कभी अब भी होता है। मणि कहते हैं, आपकी अवस्था कुछ एक तरह की तो है ही नहीं। जैसा आपने कहा था, कभी बालवध, कभी उन्मादवध, कभी जड़वध, कभी पिशाचवध, यही सब अवस्थाएं कभी कभी हुआ करती हैं और कभी कभी सहज अवस्था भी होती है। ठाकुर कहते हैं, हाँ, बालवध और उसी के साथ बाल्य, किशोर और युवा, ये अवस्थाएं भी होती हैं। जब ज्ञानोपदेश दिया जाता है तब युवा अवस्था होती है और किशोर अवस्था में 13 साल के बच्चे की तरह मजाक सूझता है, इसलिए लड़कों के बीच में मजाक किया जाता है। अच्छा, नारायण कैसा है? मणि कहते हैं, जी उसके सभी लक्षण अच्छे हैं। ठाकुर कहते हैं, कद्दू की गड़न अच्छी है, तानपुरा खूब बजेगा। वो मुझे कहता है आप सब कुछ है, जिसकी जैसी धारणा वह वैसा ही कहता है। कोई कहता है ये ऐसे ही साधु और भक्त है, जिसके लिए मैंने मना कर दिया उसकी उसने खूब धारणा कर ली। उस दिन पर्दा समेटने के लिए मैंने कहा था, उसने ना समेटा। गिरह लगाना, सीना, पर्दा लपेटना, दरवाजे में और संदूक में ताला लगाना, इस तरह के कामों के लिए मैंने मना कर दिया था। उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है उसे इन बातों का साधन कर लेना चाहिए। यह सब सन्यासी के लिए है। साधन की अवस्था में कामनी दावांगनी सी है, काल नगिनी सी। सिद्ध अवस्था के पश्चात ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर वह माँ आनंदमयी की मूर्ति हो जाती है। तभी मनुष्य स्त्रियों को माता की एक एक मूर्ति देख सकता है। कई दिन हो गए, ठाकुर ने नारायण को कामनी के संबंध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था स्त्रियों की हवा भी देह में न लगने पाए, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में लग जाए। और माता को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से 8 हाथ 2 हाथ, नहीं तो कम से कम 1 हाथ दूर जरूर रहना। ठाकुर मणि से, उसकी माँ ने नारायण से कहा है, उन्हें देखकर हम लोग मुग्ध हो जाते हैं। तू तो भला अभी लड़का है और बिना सरल हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। निरंजन कैसा सरल है? मणि कहता, जी हाँ। ठाकुर कहते हैं, उस दिन गाड़ी से आते समय कलकत्ते में तुमको देखा था या नहीं? हर समय उसका एक ही भाव रहता है, सरल है। आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परंतु जब बाहर जाते हैं तब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेंद्र जब अब संसार की चिंता में पड़ गया है, उसमें कुछ हिसाब वाली बुद्धि है। सब लड़के क्या इसकी तरह कभी हो सकते हैं? आज मैं नीलकंठ का नाटक देखने गया था, दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ। वहां के लड़के बड़े दुष्ट हैं, वे सब इसकी उसकी निंदा किए करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक जाता है। इस तरह नाटक देखते समय मधु डॉक्टर की आंखों में आंसू देखकर मैंने उनकी ओर देखा था, किसी दूसरे की ओर मैं नहीं देख सका। समन्वय के बारे में उपदेश, दान और ध्यान। ठाकुर मणि से, अच्छा, इतने आदमी जो यहाँ खिंचकर चले आते, इसका क्या अर्थ? मणि कहते हैं, मुझे तो वज्र की लीला याद आती है। कृष्ण जब चरवाहे और गौए बन गए तब चरवाहों पर गोपियों का और बछड़ों पर गौओं का प्यार बढ़ गया, अधिक आकर्षण हो गया। ठाकुर कहते हैं, ये ईश्वर का आकर्षण था। बात यह है कि माँ ऐसा ही जादू डाल देती है जिससे आकर्षण होता है। अच्छा, केशव सेन के यहाँ जितने आदमी जाते थे, यहाँ तो उतने आदमी नहीं आते। और केशव सेन को कितने आदमी जानते मानते हैं, विलायत तक उसका नाम है। विक्टोरिया ने उससे बातचीत की थी। गीता में तो है, जिसे बहुत से आदमी जानते मानते वहां ईश्वर की ही शक्ति रहती है, यहाँ तो उतना नहीं होता। मणि कहते हैं, केशव सेन के पास संसारी आदमी गए थे।
ठाकुर कहते हैं, हाँ यह ठीक है। वे यही कामनाएं रखने वाले थे। बड़ी कहते हैं, केशव सेन जो कुछ कर गए, क्या वह टिक सकेगा? ठाकुर कहते, क्यों? वे एक संहिता लिख गए, उसमें उनके ब्रह्म समाजी अनुयायियों के लिए नियम आदि तो लिखे हैं। बड़ी कहते हैं, अवतारी पुरुष जब स्वयं कार्य करते हैं, तब एक और ही बात होती है, जैसे चैतन्य देव का कार्य। ठाकुर कहते हैं, हाँ हाँ यह ठीक है। बड़ी कहते हैं, आप तो कहते हैं चैतन्य देव ने कहा था, मैं जो बीज डाले जा रहा हूँ, कभी ना कभी इसका कार्य अवश्य होगा। छत पर बीज था, जब घर ढह गया, तब उस बीज से पेड़ पेड़ पैदा हुआ। ठाकुर कहते हैं, अच्छा, शिवनाथ आदि ने जो समाज बनाया, उसमें भी बहुत से आदमी जाते हैं। बड़ी कहते हैं, जी वैसे ही आदमी जाते हैं। ठाकुर कहते हैं, हाँ हाँ, सब संसारी आदमी जाते हैं, जो ईश्वर के लिए व्याकुल हैं, कामनी कांचन के त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे आदमी बहुत कम जाते हैं, यह ठीक है। बड़ी कहते हैं, अगर यहाँ से एक प्रवाह बहे तो बड़ा अच्छा हो, उस प्रवाह के वेग में सब बह जाएं। यहाँ से जो कुछ होगा वह अवश्य एक विशेष ढर्रे का ना होगा। ठाकुर हंसते हुए, जिस मनुष्य का जो भाव है, मैं उसके उस भाव की रक्षा करता हूँ। वैष्णव उसे वैष्णव भाव ही रखने के लिए कहता हूँ, शाक्त उसे शाक्त भाव। परंतु इतना उनसे और कह देता हूँ कि यह मत कहो कि हमारा ही मार्ग सत्य है, बाकी सब मिथ्या भ्रम है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब अनेक मार्गों से होकर एक ही जगह जा रहे हैं। अपने भाव की रक्षा करते हुए उन्हें हृदय से पुकारने पर उनके दर्शन होते हैं। विजय की सास कहती, तुम बलराम आदि से कह दो, साकार पूजन की क्या जरूरत है? निराकार सच्चिदानंद को पुकारने से ही काम सिद्ध हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसी बात मैं ही क्यों कहूँ और वे ही क्यों सुनने लगे? रुचि भेद के अनुसार अधिकारियों में भेद देखकर एक ही चीज के कितने ही रूप कर दिए जाते हैं। मणि कहते, जी हाँ, देश काल और पात्र के भेद से सब अलग अलग रास्ते, परंतु चाहे जिस रास्ते से आदमी जाए, मन को शुद्ध करके और हृदय से व्याकुल हो, जब उन्हें पुकारता है तो उन्हें पाता अवश्य है। यही बात आप कहते हैं। कमरे में ठाकुर अपने आसन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर मुखर्जियों के संबंधी हरि तथा मास्टर आदि बैठे हैं। एक अनजान आदमी ठाकुर को प्रणाम करके बैठा। ठाकुर ने बाद में कहा, उसकी आंखों के लक्षण अच्छे नहीं थे, बिल्ली जैसी कंजी आंखें थी। ठाकुर हरि से, देखो तो जरा, तेरा हाथ सब कुछ तो है, बड़े अच्छे लक्षण है। मुट्ठी खोल जरा। अपने हाथ में हरि का हाथ लेकर जैसे तौल रहे हो। लड़कपन अब भी है, दोष अभी तक तो कुछ नहीं गया। भक्तों से हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ कि अमुक खल है या सरल। हरि से, क्या हुआ? तू ससुराल जाया कर, अपनी स्त्री से बातचीत किया कर, और इच्छा हो तो जरा आमोद प्रमोद भी कर लिया कर। मास्टर से, क्यों जी? मास्टर आदि हंसते हैं। मास्टर, जी नहीं, हंडी अगर खराब हो जाए तो उसमें फिर दूध नहीं रखा जा सकता। मास्टर, जी नहीं, नई हांडी अगर खराब हो जाए तो उसमें दूध फिर नहीं रखा जा सकता। मास्टर कहते हैं, ठाकुर कहते हैं हंसते हुए, अभी खराब नहीं हुई, यह तुमने कैसे जाना? मुखर्जी दो भाई है, महेंद्र और प्रियनाथ। ये नौकरी नहीं करते, उनकी आटे की चक्की है। प्रियनाथ पहले इंजीनियर का काम करते थे। ठाकुर हरि से मुखर्जी भाइयों की बात कर रहे हैं। ठाकुर हरि से, बड़ा भाई अच्छा है ना, बड़ा सरल है। हरि, जी हाँ। ठाकुर भक्तों से, सुनता हूँ छोटा बड़ा कंजूस है, पर यहाँ आकर कुछ अच्छा हुआ है। उसने मुझसे कहा, मैं पहले कुछ नहीं जानता था। हरि से, क्या ये लोग कुछ दान आदि करते हैं? हरि, ऐसा कुछ दिख तो नहीं पड़ता, इनके जो बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया है। वे बड़े अच्छे थे, दान ध्यान खूब करते थे। ठाकुर मास्टर आदि से, किसी के शरीर के लक्षणों को देखकर कहा जा सकता है कि उसकी बन जाएगी या नहीं। खल होने पर हाथ वजनदार होता है, नाक बैठी हुई होना अच्छा नहीं। शंभू की नाक बैठी थी, इसलिए इतने ज्ञान के होने पर भी वह सरल न था। कबूतर जैसा वक्षस्थल, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, मोटी कोहनी तथा बिल्ली के समान कंजी आंखें खराब लक्षण है। होठ अगर डोमो के जैसे होते तो उसकी बुद्धि नीच होती है। विष्णु मंदिर का पुजारी कुछ महीने के लिए बदले में काम करने आया था। उसके हाथ का मैं खाता नहीं था, एकाएक मेरे मुंह से निकल गया, वह डोम है। इसके बाद उसने एक दिन कहा, हाँ मेरा घर डोम टोले में है, मैं डोमों की तरह सूप इत्यादि बना लेता हूँ। और भी बुरे लक्षण है, एक आंख का काना होना, इस पर वह भी कंजी आंख। काना फिर भी अच्छा है, परंतु कंजा बड़ा खतरनाक होता है।
महेश्वर का एक छात्र आया था। वह कहता था मैं नास्तिक हूँ। उसने हृदय से कहा, मैं नास्तिक हूँ, तुम आस्तिक होकर मेरे साथ चर्चा करो। तब मैंने उसे अच्छी तरह देखा। देखा, उसकी आंख बिल्ली जैसी थी। चाल देखकर भी अच्छे और बुरे लक्षण समझ जाते हैं। ठाकुर कमरे से बरामदे में आकर टहलने लगे। साथ मास्टर और बाबू राम है। ठाकुर हाजरा से एक आदमी आया था। मैंने देखा, उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। उसने मुझसे पूछा, क्या आप ज्योतिष भी जानते हैं? मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है। मैंने कहा, नहीं, तुम वाराह नगर जाओ, वहां उसके पंडित हैं। बाबूराम और मास्टर नीलकंठ के नाटक की बात कर रहे हैं। बाबूराम नवीन सेन के घर से दक्षिणेश्वर लौटकर कल रात को यहीं थे। सुबह श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ नीलकंठ का नाटक उन्होंने देखा था। ठाकुर, मास्टर और बाबूराम से, तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? मास्टर और बाबूराम, जी नीलकंठ के नाटक की बातचीत हो रही है और उसी गाने की बात। श्यामा पदे आस नदी तीरे वास। ठाकुर बरामदे में है। टहलते हुए एकाएक मणि को एकांत में ले जाकर कहने लगे, ईश्वर की चिंता में जितना दूसरे आदमियों को भाव मालूम ना हो, उतना ही अच्छा है। एकाएक यह कहकर श्री रामकृष्ण चले गए। श्री रामकृष्ण हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। हाजरा, नीलकंठ ने तो आपसे कहा है कि वह आएगा। ठाकुर, नहीं, रात में जागता रहा रहा है। ईश्वर की इच्छा से आप आए तो दूसरी बात है। श्री रामकृष्ण बाबूराम से नारायण के यहाँ जाकर मिलने के लिए कह रहे हैं। आप नारायण की साक्षात नारायण देखते हैं, इसलिए उसे देखने को व्याकुल हो रहे हैं। बाबूराम से कह रहे हैं, तू बल्कि एक अंग्रेजी पुस्तक लेकर उसके पास जाना। प्रणाम सभी को। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।